करियर पॉइंट बलिया में आपका स्वागत है। करियर पॉइंट बलिया में इस यूट्यूब चैनल के द्वारा बीपीएससी, बीएसएससी, सीटेट, बीटेट आदि की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। आज हम बिहार राज्य के बिहार स्पेशल के तहत हम आज बिहार का पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बिहार की राजधानी पटना के बारे में जानते हैं। पटना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण स्थान है और इस प्राचीन में इसे हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा अपनी राजधानी पटना नगर को बसाया गया था। उस समय इसका नाम पाटलिपुत्र था। मौर्य शासन के समय इसे पाटलिपुत्र नाम था और इसी समय बौद्ध तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी पटना में किया गया। तो पटना बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर है जो कि धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। पटना जंक्शन महावीर मंदिर से कुछ दूरी के बाद ही बौद्ध के लिए एक कन्वेंशन सेंटर है और बहुत ही बड़ा सेंटर है जो बौद्ध की विकास के लिए, बौद्ध के पर्यटन के विकास के लिए काम किया जाता है। उसके बाद पटना में जो है इस्लाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पत्थर की मस्जिद, मनेर में सूफी दरगाह आदि है और पटना सिटी में सिखों की दास में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इसलिए यहाँ पे हर मंदिर बना हुआ है जहाँ हर वक्त प्रत्येक दिन लंगर की व्यवस्था रहती है सिखों के महत्वपूर्ण, और यहाँ साल में प्रकाश महोत्सव मनाया जाता है। तो पटना बिहार की राजधानी होने के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है। और पटना के बाद जब हम आते हैं गया में, गया की स्थापना गयासुर नामक राक्षस के द्वारा किया गया था। गया में हिंदुओं के पवित्र पिंडदान की व्यवस्था होती है। मृतकों की आत्मा को शांति के लिए पिंडदान फल्गु नदी के तट पे किया जाता है। विष्णुपद मंदिर भी वहाँ पे है। उसके बाद गया शहर जिले में ही बोध गया नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 7 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात उससे ज्ञान की प्राप्ति, और जिस वृक्ष के नीचे हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। और बिहार का वह प्रतीक चिन्ह भी राजकीय प्रतीक चिन्ह के रूप में वह जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध का जन्म भले नेपाल में हुआ, लेकिन उसका कर्म भूमि बिहार माना जाता है और उसमें भी गया जो है वहाँ पे उसे प्रथम बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली बौद्ध और जैन दोनों के लिए पवित्र स्थान है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय पे हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सवाकामी नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। और वैशाली एक महत्वपूर्ण केंद्र है क्योंकि यह प्रथम गणतंत्रात्मक केंद्र है, जिससे कि विश्व में सबसे पहला और भारत का सबसे पहला गणतंत्रात्मक केंद्र माना जाता है। तो पर्यटन की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण, और जैन धर्म गुरु चौमिस्मी तीर्थकर और जिसे वास्तविक तीर्थकर भी माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी का जन्म भी वैशाली में हुआ था। उसके बाद जो है कि बिहार की दृष्टि से नालंदा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से ही गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा में एक बौद्ध नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था और उस समय इतना फेमस विश्वविद्यालय था, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, जिसकी में अध्ययन करने के लिए विदेशों से भारत और बिहार विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आया जाता है। और इस जगह पे इतना महत्वपूर्ण केंद्र था जिसमें प्रवेश पाने के लिए वहाँ के द्वारपाल से विद्यार्थियों को वाद विवाद करना पड़ता था और उसमें से जो पास होते थे उसी का तथा। और आज भी उसकी खंडर जो है नालंदा में विद्यमान है और उस खंडर भी एक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसे मैं भी जाके
देखा हूँ और बहुत ही सुंदर है। और ऐसा केंद्र है, उस समय पक्की ईंटों का बना हुआ कमरा था और बहुत ही काफ़ी सुंदर था। और उस जगह पे बौद्ध के लिए जब 12वीं शताब्दी में बख्तियार बिन खिलजी के द्वारा इस केंद्र को जलाया गया तो इस केंद्र के कहा जाता है कि महीनों तक इस पुस्तक जलने का प्रमाण मिलता है। तो इतना महत्वपूर्ण केंद्र जो है नालंदा और काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर बिहार शरीफ में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय पाल के समय में स्थापित किया गया था। यह भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके बाद पावापुरी, जहाँ पे कि जैनों के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, इसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र जैन के द्वारा माना जाता है, जैन धर्म के द्वारा। और ही काफ़ी फिर भागलपुर विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल शासकों के द्वारा किया गया था और यह महत्वपूर्ण केंद्र था। यह इसका खंडर अभी भी विद्यमान है और यह पाल शासक के लिए प्रमाण है कि वह जो है कला साहित्य का पक्षधर था और वो काफ़ी विकास किया था। और इतना विकास किया था कि पाल विक्रमशिला के उत्कर्ष के समय ऐसा हुआ कि नालंदा के उत्कर्ष उस समय थोड़ा सा धीमा पड़ा। तो बिहार में अनेक ऐतिहासिक और धार्मिक केंद्र है जिसे विकास करके, इसका विकास करके बिहार के नाम रोशन किया जा सकता है, बिहार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ किया जा सकता है और देश और न केवल विदेशों तक इसकी प्रचार प्रसार करके रोजगार के स्तर से भी बढ़ावा दिया जा सकता है और बिहार का प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक सासाराम है, सासाराम जो कि शेरशाह सूरी का जन्मस्थल था और वहाँ उसका किला भी है। यह भी एक दर्शनीय स्थल है और दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है और महत्वपूर्ण केंद्र है। उसके बाद पटना का बारे में बता रहे थे, तो पटना में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का बना हुआ लकड़ी का महल जो कि कुम्हारद में मौजूद है, जिसका अवशेष वो आज भी जाके देखा जा सकता है। तो बिहार जो है प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और सौंदर्य विद्यमान है। ज़रूरत है इसे संभालने का, इसका प्रचार प्रसार करने का, इसे डेकोरेट करने का, लोगों को जागरूक करने का कि बिहार भी एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी विकास किया जा सकता है। चाहे राम सर्किट के द्वारा माँ सीता की जन्मस्थली जनकपुर के को ही लिया जा सकता है, उसे सीतामढ़ी विकास करके बढ़ावा दिया जा सकता है। या जितना भी प्रदेश हो, चाहे सहरसा जिला में एक बदला घाट के पास भी माँ थान कहा जाता, माँ कात्यायनी देवी के मंदिर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिहार में ही भगवान शंकर का जो अरिराज का शिव मंदिर हो, चाहे सिंहेश्वर का शिव मंदिर हो, अगर इसे सही प्रकार से विकास किया जाए और ढंग से विकास किया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाए, तो पूरी बिहार जो है प्राकृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण केंद्र है। और ये बिहार राज्य के लिए और बिहार के केंद्र के रूप में, और हम लोग को गौरव का अनुभूति होगा जब इस क्षेत्र का विकास किया जाए। रोजगार भी मिलेगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरा और बिहार का नाम काफ़ी प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो यह आज हम चर्चा किए थे कि बिहार के प्राकृतिक पर्यटन की दृष्टि, धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण केंद्र है और इस क्षेत्र में काम किया जा भी रहा है। कुछ साल पहले बेगूसराय ज़िले के सिमरिया क्षेत्रों में अर्धकुंभ मनाया गया। यह भी माना गया कि भारत में प्रथम क्षेत्र है जहाँ अर्धकुंभ मनाया गया और बहुत ही काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। तो ये निर्भर करता है कि सरकार एक ऐसी नीति लेके आए जिसके द्वारा लोगों को ये पता करे कि लोग जो घूमने के लिए भारत के दूसरे राज्यों में जाते हैं और भेजे जाते हैं, तो सबसे पहले वो बिहार को जानो, बिहार को समझे, बिहार को जानने का प्रयास करें, क्योंकि बिहार में काफ़ी कुछ देखने का है, समझने का है और ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे चिरांद का क्षेत्र हो, चाहे मुंगेर का क्षेत्र हो, चाहे बक्सर का युद्ध का भी क्षेत्र हो, हर जगह बिहार ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक क्षेत्रों से परिपूर्ण है और यह एक ऐसी क्षेत्र है जिसे देख के काफ़ी ज्ञानवर्धक हो सकता है, जानकारी मिल सकती है और अपने आप को एक ऐसा बिहारी कहलाने का, क्योंकि बिहारी
होना गर्व की बात होना चाहिए, शर्म की बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार का इतिहास है, भारत का इतिहास है। और बिहार में मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उस समय भारत की शिक्षा के केंद्र थे, न केवल भारत की बल्कि विदेशों की शिक्षा के केंद्र थे। तो उसे अब भी वर्तमान सरकार के द्वारा भी, बिहार सरकार के द्वारा भी इस क्षेत्र में काम किया गया। फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करने के लिए एक स्थापना किया गया, उस पर दर्शन शास्त्र के लिए व्यवस्था किया गया। ज़रूरत है इसका प्रचार प्रसार करने की, इसके सही इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास करने के लिए। और यह क्षेत्र काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर इसके थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर दिया जाए और भारत के लोगों को यह समझाया जाए और बिहार के लोगों की यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो लोग बाहर जाने के मुकाबले बिहार में आके देखेंगे और उससे काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर यह जानकारी अच्छा लगती है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर हम इसी प्रकार से बिहार से रिलेटेड जानकारी पर लाते रहेंगे और आप वीडियो देखते रहेंगे। थैंक यू।